वेलकम बैक वीवर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो इस चैप्टर में पूरा का पूरा चैप्टर 2 से लिया हुआ है। हमने चैप्टर 2 पढ़ा था ना। चैप्टर 2 में हमारा पूरा पॉलिनोमियल्स ही था ना, याद होगा आपको। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, कभी फैक्टर थ्योरम की हेल्प से उसके फैक्टर निकालते थे। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें फैक्टराइज करना है, समझ रहे हो ना। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा सिमिलर है चैप्टर 2 से, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले इसकी कुछ आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी पढ़ने से हमारा क्या होगा कि हमारा जो ये एक्सरसाइज है, सारे क्वेश्चन है, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी आइडेंटिटी देखते हैं। तो आइडेंटिटी को हम लोग फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास जो है, देखो यहाँ पर गिवन है 5। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है a प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। जितने भी फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं इस एक्सरसाइज में, सारे आप रट लो, ठीक है, या फिर पढ़ लो। कम से कम पढ़ तो लो अगर रट ना पा रहे हो तो, क्योंकि अगर पढ़ लोगे ना तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो। चलो अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3 है। तो आज पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे, मतलब 1 to 34 सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दो बात ध्यान से सुन लो, ठीक है। देखो पहली चीज क्या होगा इन क्वेश्चन में कि आपको देखना पड़ेगा क्या हम कॉमन ले लें, ठीक है। अगर आपको कॉमन नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में आप लोग सबसे पहले अपने क्वेश्चन को अरेंज करोगे, इधर उधर उठा के रखोगे, फिर उसके बाद कॉमन लोगे। मतलब तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या करना है, कॉमन ही निकालना, कैसे भी करके कॉमन निकालो, ठीक है। समझ गए ये बात। तो चलो हम लोग अब अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। पहले से थोड़े क्वेश्चन लिख रखे तो उन्हीं को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 9x² प्लस 12xy। देखो अब जो ये पहला क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से समझना, मतलब शुरुआत के जितने भी हम क्वेश्चन बताते जाए उनको ध्यान से समझ लोगे तो खुद से लगा लोगे पूरी एक्सरसाइज। तो देखो पहले क्वेश्चन में यहाँ पर देखा 9x² प्लस 12xy। अब इसमें ये देखो कि आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, ऐसा कुछ जो इन पूरे में हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो, 9x में भी हो और 12xy में भी हो, ठीक है। ऐसा क्या है सोचो। अगर हम लोग इसमें से 3 बाहर निकाल लें तो 3, देखो 3 3 जा 9 भी होता है और 3 4 जा 12 भी होता है, तो ये तो कॉमन आ गया। अब इसके अलावा भी कुछ और कॉमन है। देखो यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में x है। और जिसमें छोटा x होगा ना, जो मतलब छोटा होगा, जिसकी पावर कम होगी, उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, समझ गए। तो यहाँ पर पावर किस में छोटी, x में, तो यहाँ पर x को बाहर निकाला। अब हमारे पास अंदर क्या बचा, देखो 3 को 9 से डिवाइड करो तो 3 3 जा 9 होता है, तो अंदर हमारे पास 3 बचेगा। यहाँ पर एक x हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर एक x बचेगा, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर हमारे पास है 12xy, तो 3 4 जा 12 होता है, तो यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है। और x हमने बाहर निकाल रखा है तो यहाँ पर आ जाएगा y, समझ गए। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 3x ब्रैकेट में 3x प्लस 4y, ये हमारा आंसर हो गया पहले का। समझ गए ना कैसे करना है। अब इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पर दिया हुआ है 18x² माइनस 24xyz, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब देखो इसमें हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं। अगर सोचो यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल दे 6, देखो 6 3 जा 18 होता है, 6 4 जा 24 होता है, तो हम लोग दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं क्या, 6। तो हमने भाई 6 बाहर लिख लिया, ठीक है। अब इसके साथ देखो यहाँ पर x² है और y है, क्या यहाँ पर भी xy है, यहाँ पर भी xy है, मगर देखो यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है, जो छोटा वाला होगा उसको हम लोग बाहर निकालेंगे, तो हमने यहाँ पर x निकाल लिया। यहाँ पर भी y है, वहाँ पर भी y है, तो दोनों y है, तो y हमने बाहर निकाल लिया। समझ रहे हो ना हम क्या कर रहे हैं, कि इसमें से हमें कॉमन चीज़ देखनी है कि अगर दोनों में कॉमन हो रही तो बस उठा के उसे बाहर भेज दो और हमारा आंसर आ जाएगा, बस इतना ही करना। तो 6 3 जा 18 होता है, तो 3 लिखो। हमने यहाँ पर 2x है तो हमने एक बाहर निकाली है तो अंदर एक बचेगा, और यहाँ पर y है, y हमने बाहर निकाली है तो अंदर कुछ नहीं बचेगा। माइनस देखो 6 4 जा होता है 24, तो यहाँ पर 4 लिखो, और हमने x y बाहर निकाल लिया तो हमारे पास सिर्फ बचेगा z, तो हमने यहाँ पर z लिख दिया। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। कितना ईजी है ना करना। अब इसी तरह तीसरा करो। तीसरे में दिया हुआ है 27a³ प्लस b³ माइनस 45a⁴ b⁴, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखो 27 है, यहाँ पर 45 है, इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले लें। इसमें से हम लोग अगर 9 कॉमन ले लें, देखो 9 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे
तो 9 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 9 3 होगा और 9 ये 5 चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे 9 और 9 के साथ यहाँ पर देखो a क्यूब है, b क्यूब है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी है। अब देखो यहाँ a की पावर 3 है, यहाँ a की पावर 4 है, तो हम लोग जिसकी पावर छोटी होती है ना उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो a की पावर 3 ये छोटी है, इसको बाहर निकाले। अब यहाँ पर देखो ये b की पावर 3 है और ये b की पावर 2 है। अब यहाँ पर b की पावर 2 है तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ये हो गया। और अंदर हमारे पास देखो क्या बचेगा, 9 3 होता है 27, तो यहाँ पर 3 कर दो। ठीक है, और यहाँ पर a क्यूब तो हमने निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। और यहाँ पर देखो b स्क्वायर हमने बाहर निकाला, मगर यहाँ पर b क्यूब है, तो एक b हमारा बच जाएगा। माइनस 9 5 45 होता है, तो 5 कर दो। अब देखो यहाँ पर a की पावर 4 है, a की पावर 3 है, तो एक हमारे पास ज़्यादा है, तो ये एक अंदर बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर b स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, 9a क्यूब b स्क्वायर ब्रैकेट में 3b माइनस 5a। ये हो गया हमारा आंसर। इतना इजी है ना। बस वैसे ही अब 4 वाला आ जाओ। 4 तो इससे भी ज़्यादा इजी है, कुछ करना ही नहीं है। देखो यहाँ लिखा है 2a और इसमें ब्रैकेट में क्या है, x प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3b और इसकी ब्रैकेट में क्या है, x प्लस वाई। दोनों को ब्रैकेट सेम है। ठीक है, इन दोनों को ये पूरा एक मान लो, ये पूरा एक मान लो। इन दोनों में से तुम्हें कॉमन लेना है, इसमें से और इसमें से। तो तुम्हें इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस वाई कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर भी x प्लस वाई है, यहाँ पर भी x प्लस वाई, तो इसको उठा के बाहर ले आओ। तो हमने x प्लस वाई को बाहर निकाल दिया। फिर अंदर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर बचा 2a और उसके साथ हमारे पास क्या बचा, माइनस में 3b। बस इतना करना था और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 5 2x p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 4y p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दोनों साइड, एक ये साइड ये वाली पार्ट और इस पार्ट में कुछ कॉमन दिखेगा। पता है क्या कॉमन है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यहाँ पर भी है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यहाँ पर भी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को एक मान लेंगे। ऐसे ये करके दिखाना नहीं, ये हम तुम्हें समझाने के लिए सिर्फ कर रहे हैं। तो इसमें से हम लोग पहले पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को बाहर कॉमन बुला लेते हैं। तो बाहर करते हैं, जैसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को बाहर कर दिया, तो अंदर हमारे पास देखो क्या बच रहा है, अंदर हमारे पास बच रहा है 2x। ठीक है, और प्लस 4y बच रहा है, 4y बचा। बस यही हो गया हमारा आंसर। आंसर तो हो गया। ठीक है, मगर अभी भी हम लोग इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं। पता है क्या, इसमें हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और यहाँ में 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2y, ये बचेगा। अब इस 2 को सबसे आगे भेज दो, तो हम लोग इसके आगे लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 2 ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2y, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन 6 में भी यही है। 6 में देखो यहाँ पर ब्रैकेट में a माइनस 5 है और यहाँ पर है 5 माइनस a। देखो यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5। बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि जो a है हमारा प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, ये हमारा माइनस का है, ये प्लस का है। तो अब हम लोग क्या करें, अब तो हमें कॉमन भी नहीं दिख रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह बना लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ लिखा x, यहाँ पर करा a माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर हमारे पास देखो 5 हमें माइनस का लाना है, तो हम लोग क्या करें, अगर इस पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस वाई करो, माइनस का हम लोग इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, माइनस का इस पूरे में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर माइनस वाई आ जाएगा, ब्रैकेट में हमारा माइनस 5 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अरेंज करके लिख दो, यहाँ पर कर दो x, या फिर a माइनस 5 करो, माइनस वाई करो, और यहाँ पर लिखो a माइनस 5। देखो देखने में अब दोनों सेम लग रहे हैं ना, a माइनस 5 a माइनस 5 दोनों सेम आ गए ना। अब इसमें कॉमन निकालो और सॉल्व कर दो। देखो इसमें हमने क्या बोला आपसे कि इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो माइनस है इसको बाहर कॉमन निकाल लो, बाहर निकाल दो। अगर तुम बाहर निकाल दोगे तो ये माइनस प्लस बन जाएगा और ये प्लस से माइनस बन जाएगा। ठीक है, सेम यही चीज़ रहेगा। ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूज मत होना। अब देखो क्या करना है कि इसमें से, इस पूरे में से हम लोगों को दिख रहा है a माइनस 5 a माइनस 5, इसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। a
-5, इसको कॉमन निकाला तो हमारे पास अंदर क्या बचा, सिर्फ x और यहाँ बचा -y। बस ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 7, 4a + b - 6a + b होल स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें a + b कॉमन दिखेगा, मतलब a + b इस साइड भी है, a + b इस साइड भी है, बस इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा हुआ है। तो हम लोग इसमें a + b कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और साथ में कुछ और भी कॉमन ले सकते हैं, पता है क्या, देखो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो 4 2 से भी डिवाइड होता है और 2 से 6 भी डिवाइड होता है। इसका मतलब हम लोग 2a + b को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 2 से हमारा ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ठीक है। और a + b यहाँ भी है, a + b यहाँ पर भी है, तो इसे भी कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा a + b, ठीक है। अब देखो जिसमें पावर कम होती है वही वाला बाहर लेते हैं। देखो यहाँ पर 2 बड़ा है इससे, तो ये वाला हमने बाहर निकाल लिया। अब देखो अंदर क्या बचा, यहाँ पर a + b हमने कॉमन निकाल लिया, 2 से इसे डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको करो तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, a + b बच जाएगा। क्या बच जाएगा, a + b, ठीक है। समझ गए इतना। देखो यहाँ पर 2 था, एक बाहर निकाल लिया तो एक अंदर बच जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो है ना ये 3 -3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इसका अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 2, यहाँ पर होगा a + b और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2। अब देखो -3 × a तो -3a हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस और प्लस हो जाएगा, माइनस होगा, और 3 × b हो जाएगा 3b। तो हमारे पास देखो क्या आ गया, हमारे पास आ गया 2a + b और दूसरे ब्रैकेट में है 2 -3a - 3b, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। समझ कितना इजी है, बस वही चीज देखना जो दोनों में और हम लोग बाहर निकाल सके। अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसी का 8th क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 8 भी हमारा कुछ 7 की तरह ही दिख रहा है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है 8, ब्रैकेट में 3a - 2b होल स्क्वायर माइनस 3a - 2b। यहाँ पर होल स्क्वायर है, यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं है, ये सिंपल है। तो हम लोग बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने 7 किया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। इसमें देखो 8 है और यहाँ पर 10 है, अगर हम लोग इसमें से 2 कॉमन निकाल लें, है ना, तो क्योंकि 2 की टेबल में 8 भी आता है और 10 भी आता है, तो ये हमारा कॉमन मिल गया एक। और देखो यहाँ पर 3a - 2b है, यहाँ पर 3a - 2b, हमने क्या बताया था, जिसकी पावर कम होगी वो बाहर आ जाएगा। तो इसमें आपके पास 3a - 2b, इसकी पावर कम है ना, तो सिर्फ इसी को बाहर ले लो। ये समझने का तरीका है, एक ईजी तरह से समझ में आ जाए, -2b, ठीक है। अब देखो अंदर तुम्हारे पास क्या बच रहा, अंदर जब तुमने 8 में से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 4 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर तुमने 3a - 2b को ही सिर्फ कॉमन ले रखा है, मतलब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 तुमने कॉमन ले रखा है, तो अंदर 1 तो बचेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 3a - 2b, ठीक है, ठीक है। और अंदर यहाँ पर अब देखो माइनस में हमारे पास आएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 5 × 10 होता है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ रही है, और यहाँ पर क्लोज हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि हमने 3a - 2b को बाहर निकाल लिया। अब देखो क्या करना है, अब सिंपल सा 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आ गया। यहाँ पर लिखा हमने 2 3a - 2b, ठीक है। अब यहाँ पर 4 का अंदर मल्टीप्लाई, 3 4 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12a हो जाएगा, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8b हो जाएगा, माइनस आ जाएगा हमारे पास 5। तो हमें आंसर क्या मिला, आंसर मिला 2 3a - 2b और यहाँ पर 12a - 8b - 5, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरह, करने का मतलब तरीका ही सेम है, ठीक है। यहाँ पर दिया x और यहाँ पर है x + y होल ब्रैकेट में 3 पावर 3 है, यहाँ पर 3x² y और यहाँ पर है x + y। अब फिर से तुम्हें ये चीज़ तो कॉमन दिख रही है, बस पावर आवर कम ज़्यादा है बस, और इसमें से तुम्हें यहाँ पर x दिख रहा है और यहाँ पर x² दिख रहा है, मतलब ये हुआ कि हम लोग ये सब कॉमन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग x को बाहर कॉमन निकालते हैं। x हमने देखा दोनों में है तो x हमने कॉमन निकाला, फिर हमने देखा x + y भी दोनों में, x + y भी हमने कॉमन निकाला, और जिसमें पावर कम होती है उसी को बाहर कर देते हैं, सिंपल। इसमें पावर कम है इसे बाहर कर दिया। तो अब तुम्हारे पास क्या बचा अंदर, अब तुम्हारे पास सिर्फ बचा, जब हमने इसमें से x निकाल लिया और x + y निकाल लिया, तो हमें यहाँ पर बचेगा x + y² बचेगा। देखो क्यूब था, क्यूब में से एक हमने बाहर निकाल लिया तो स्क्वायर बचा, ठीक, माइनस, और यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर x² है
और यहाँ पर हमने सिर्फ x बाहर निकाला है, तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, हमने एक बाहर बुला लिया तो एक तो बचेगा ही, तो x हो गया। यहाँ पर y और यहाँ पर x प्लस वाई तो हमने कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ ये। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसमें मालूम है क्या होने वाला है, इसमें तुम्हारी आइडेंटिटी भी यूज़ होने वाली है। अब कहोगे कहाँ पर, देखो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा, अगर ध्यान से देखोगी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी होता है, हमने कहा था आइडेंटिटी को पढ़ लेना। तो ये फॉर्मूला होता है x प्लस वाई होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। या फिर तुम ऐसे भी पढ़ सकते हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आपकी मर्जी। यहाँ पर ना हमने एक्स वाई लिया है तो एक्स वाई ही लेते हैं, ठीक है। ए बी हमने कर दिया, ये थोड़ी गलती हो गई हमसे, यहाँ पर एक्स और वाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यही होता है। या फिर तुम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मान लो, आपने पढ़ाई होगा क्लास 8 में, आपने ये कर रखा है, भूल गए होगे मगर ये कर रखा है, ये फैक्टराइजेशन का एक चैप्टर है उसमें भी, ठीक है। तो चलो हम लोग अब इसी को पुट कर देते हैं इसमें। तो यहाँ पर आएगा एक्स, यहाँ पर होगा एक्स प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy। अब देखो यहाँ पर 2xy है, यहाँ 3xy है, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये आपस में प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखो x, यहाँ पर x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज। अब इस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 ना थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन नंबर 9 से, और 9 की जितने भी अभी तक हमने किए ना उससे थोड़ा सा अलग है। देखो क्वेश्चन 10 में हमारे पास गिवन है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। हमने शुरुआत में क्या है, 2 बात बताई थी ना, एक तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ से क्या कॉमन ले लें, दूसरी चीज़ हमें देखना पड़ेगा अगर हम लोग कॉमन नहीं ले पाते हैं तब हम लोग उस कंडीशन में ग्रुपिंग कर देते हैं और फिर हम लोग कॉमन लेते हैं, मगर हमें कॉमन निकालना ही है भैया, कुछ भी हो जाए हमें कॉमन निकालना है। तो अब इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे तो तुम कोई कॉमन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, अगर x होता है यहाँ पर भी तो तुम कॉमन निकाल लेते। अब इस कंडीशन में इसमें हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। अब ये ग्रुपिंग क्या होता है, ग्रुपिंग का मतलब ये हो रहा है कि हम लोग ऐसा करेंगे, इनको एडजस्ट करेंगे और एडजस्ट करके रख के देखेंगे क्या किससे हम लोग कॉमन ले पा रहे हैं। देखो अब तुम करोगे ना तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिखा है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। अब तुम इन दोनों को एक ग्रुप में रख दो और इन दोनों को एक ग्रुप में रख दो। इन दोनों को ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है कि हम लोग इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स एक्स सेम है, जिसमें पावर छोटी होती है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर बचेगा एक्स और यहाँ पर बच जाएगा 2, तो यहाँ पर हो गया एक्स प्लस 2। अब इसमें आ जाओ, इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम लोग प्लस 5 कॉमन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, प्लस 5। तो यहाँ पर हमने प्लस 5 निकाला कॉमन, तो अंदर यहाँ पर क्या बचेगा x, क्योंकि इसके साथ जो 5 था उसको हमने बाहर निकाल लिया तो सिर्फ x बचा। अब इसमें से हम लोग 5 निकाल लेंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा, मतलब 5 का 10 से डिवाइड कर दोगे तो भाई 2 ही तो बचेगा, तो 2 बचा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसका फिर से दोबारा अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यही मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो चलो अब देखो तुम्हें अब क्या कॉमन दिख रहा है। अब देखो x प्लस 2 अब हमें कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे x प्लस 2, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या है प्लस 5 और ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो हमने 10 तो कर लिया भैया कंप्लीट। अब हम लोग 11 पे आ जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन जो 11 है वो भी कुछ इसी तरह से है, सॉल्व करेंगे जैसे हमने अभी तक सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 10 को, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। अब उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको 10 की तरीके वाले। तो यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2xz माइनस 2yz, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको भी भाई सबसे पहले ग्रुपिंग में कर दो। किस में कर दो, ग्रुपिंग में। तो ग्रुपिंग में कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करो, इन दोनों को एक ग्रुप में रख दो, फिर इन दोनों को एक ग्रुप में रख दो, ईजी हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे। मगर इसके आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, शायद इसको उठा के यहाँ रखना पड़ेगा, इसको उठा के यहाँ पर रखोगे तब जाके तुम कॉमन ले पाओगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये इजी है, फिर इससे हल्का सा टफ आएगा, फिर हल्का सा टफ आएगा, फिर सबसे टफ आ जाएगा, ठीक है, जब तुम्हारी बैंड बच जाएगी करने में। तो कोई दिक्कत नहीं, हम बताते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, समझते रहना। तो यहाँ पर 11 में इसमें देखो, इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। छोटा x कौन सा है, ये, तो इसको हमने बाहर बुला लिया, कहा कि आओ बेटा बाहर आ जाओ, तो ये बाहर आ गया।
तो यहाँ पर देखो 2x थे, एक हमने इसमें से बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर 1x बचा, प्लस इसमें 1 था, इसको बाहर निकाल लिया तो इसमें सिर्फ y बचा। अब सेम चीज़ इसमें भी करेंगे, तो यहाँ पर तुम्हें देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है तो 2 ले लिया हमने, और दोनों में माइनस दिख रहा है तो हमने माइनस भी ले लिया, और यहाँ पर तुम्हें x दिख रहा है, नहीं दिख रहा, z दिख रहा है, हाँ z दोनों में है तो हमने z को भी बाहर ले लिया। अंदर फिर क्या बचा, अंदर बचा x, हमने माइनस बाहर ले लिया तो ये प्लस का x बचा, इसका भी माइनस हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पर भी प्लस का y बचेगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई अब हम लोग कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ x और बचेगा x माइनस 2z। बस ये हो गया हमारा आंसर 11 का। क्वेश्चन 12, ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 5ab माइनस 5b। ठीक है, अब इसको एक ग्रुप में कर दो, ठीक है, और इसको एक ग्रुप में कर दो, और फिर इसमें देखो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तो इसमें हम लोग ए स्क्वायर और बी बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ ए है, यहाँ पर बी है। ठीक है, तो इसका ए बड़ा है क्योंकि 3 है, इसमें 2 है, तो हमने बताया था ना कि हमेशा छोटा वाला निकालते हैं, तो यहाँ पर ए स्क्वायर हम लोग कॉमन निकाल देंगे, और यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी है, तो हम लोग बी बाहर निकाल देंगे। अब देखो ब्रैकेट में अंदर देखो क्या बचेगा, अंदर देखो यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर हमने 2 बाहर बुला लिए तो 1 बचा, तो यहाँ पर आ गया ए सिर्फ, और देखो बी हमने बाहर बुला लिया तो कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर माइनस लगाओ, यहाँ पर ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर हमने निकाल लिया, बी था, बी को भी निकाल लिया, तो हमारे पास सिर्फ बचा 1, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1, तो यहाँ होगा ए स्क्वायर बी ब्रैकेट में ए माइनस 1, यहाँ पर प्लस लिखो। अब इससे भी हम लोग कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें यहाँ पर 5 दिखेगा, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम लोग इससे 5b कॉमन निकाल लेंगे। क्या, 5b। अब ब्रैकेट में अंदर हमारे पास यहाँ बच जाएगा a, माइनस में फिर से हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, -1। देखो 5b हमने जब कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास सिर्फ 1 ही तो बचेगा ना, बस। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर a -1, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में a -1 लिखा, कॉमन निकाले। अब देखो हम लोग इस पूरे में देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना, इस पूरे में हमने देखा कि जो एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, इसमें भी a -1 है, इसमें भी a -1 है, तो इसको हमने बाहर बुला लिया। ठीक, तो बाहर आ गया। अब दूसरे में देखो a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर b, और ये हो गया हमारे पास प्लस 5b। ठीक है, अब देखो इसको और इसको हमने एक ब्रैकेट में कर दिया। अभी भी हम लोग इसमें कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, पता है क्या, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी b है, तो हम लोग b को बाहर बुला लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा a -1 ब्रैकेट में, और यहाँ पर हम लोग b बाहर कर देंगे तो हमारे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस 5, a स्क्वायर प्लस 5 बचेगा। अब b को आगे लिख दो सबसे, यहाँ पर b लिखा, फिर यहाँ कर दिया a -1, और यहाँ पर कर दिया a स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया हमारा आंसर। कितना इजी है ना, बस हमें तब तक कॉमन लेना है जब तक हमें कॉमन मिलता रहे। ठीक है, अगर कहीं भी कुछ भी कॉमन आ रहा है तो तुरंत कॉमन निकाल में हमारे पास 8 - 4a - 2a क्यूब प्लस a की पावर 4 है। तो इसमें देखो कॉमन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको ग्रुप में कर देते हैं। ये हमारा एक पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया। ठीक है, इसमें से देखो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर a नहीं है, यहाँ पर a है, तो इसमें से हम लोग सिर्फ 4 कॉमन ले सकते हैं, 4, क्योंकि 4 से 8 भी कैंसिल होता है और 4 1 जा 4 भी होता है। जब हमने 4 कॉमन बाहर निकाले तो बचेगा यहाँ पर सिर्फ 4 2 जा 8, यहाँ बचेगा a, ये बचेगा। अब वैसे ही इसमें देखो, इसमें से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं -a क्यूब निकालेंगे। कैसे a क्यूब निकालेंगे, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर a की पावर 3 है, और यहाँ पे a की पावर 4 है, तो जिसकी पावर कम होती वही बाहर निकालते हैं, तो इसकी पावर कम है ना, तो ये हम लोग बाहर निकाले, a क्यूब कर दिया। ठीक है, अब अंदर क्या बचा, यहाँ बचा 2, और यहाँ बचेगा हमारे पास 1। अब ये बताओ इसके आगे माइनस लगेगा या प्लस, कैसे बताओगे, देखो हमने इसमें माइनस भी कॉमन निकाला है, ध्यान देना क्या किया हमने, माइनस भी कॉमन निकाला है। तो जब हम लोग माइनस कॉमन निकालते हैं और अंदर प्लस होता है तो वहाँ पर माइनस हो जाता है, अगर यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस हो जाता है। ठीक है, अपोजिट साइन लग जाता है जब भी हम लोग माइनस निकालते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर प्लस करते तो कोई चेंज ना आता, जो साइन यहाँ पर था वही साइन यहाँ आ जाता। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हमारे यहाँ पर 1 नहीं बचेगा, यहाँ पर a बचेगा। क्या बचेगा, a बचेगा, क्योंकि यहाँ पर a की पावर 3 है और यहाँ पर a की पावर 4 है, तो यहाँ पर a बच रहा है। ठीक है, इतना समझ गए। यहाँ पर देखो 2 - a है, यहाँ पर 2 - a है, तो इसको कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 - a, बचेगा क्या हमारे पास
4 माइनस ए क्यूब। बस ये हो गया हमारा फिर से आंसर। अब हम लोग 14 वाला करेंगे। 14 में हमारे पास देखो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 6y क्यूब है। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ पर है एक्स क्यूब और माइनस 2xy, इसको एक ब्रैकेट में करो। ठीक है, और इसको दूसरे ब्रैकेट में कर दो। अब इसमें से देखो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। इसमें से x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो जो छोटा होता है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। जैसे तुम्हारे घर में जो छोटा होता होगा उसको भेज देते होगे, जाओ पानी लेके आओ, जाओ टीवी चालू करो, टीवी बंद करो, यही करते होगे ना। वही चीज़ इसमें भी होगा, जो छोटा होगा उसको बाहर भगा देंगे, तो इसको बाहर भगा दिया। अंदर फिर क्या बचा, यहाँ पर x की पावर 3 है, 2 बाहर भगा दिए तो 1 बचेगा। सेम वही चीज़ इसमें होगा, यहाँ पर x की पावर 2 है, इसको तो बाहर ही बुला लिया, तो यहाँ पर सिर्फ 2y बचेगा। अब इसमें आ जाओ, इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है। अगर हम लोग यहीं पर 3 ही कॉमन ले लें तो, क्योंकि 3 1 3 भी होता है, 3 2 6 भी होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, कॉमन आ सकता है। और यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो यहाँ पर y हम लोग कॉमन लेंगे, वो भी स्क्वायर वाला, छोटा वाला। तो अंदर हमारे पास बचेगा सिर्फ x, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2y बचेगा। ठीक है, अब देखो हमने जब प्लस कॉमन लिया, ठीक है, प्लस यहाँ पर आया ना, तो अंदर का साइन हमने चेंज किया ही नहीं। अगर वैसे ही यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस होता, तो अंदर जो यहाँ पर साइन होता ना, वो अपोजिट साइन यहाँ लगता। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस लगा देते, यहाँ माइनस होता यहाँ प्लस लगा देते। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x माइनस 2y है, तो इसको एक ब्रैकेट में करो, x माइनस 2y। ठीक है, और यहाँ पर है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर करो और प्लस 3y स्क्वायर, और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन 15 हमारे पास गिवन है px माइनस 5q प्लस pq माइनस 5x। ठीक है, ये गिवन है। अब देखो इसमें ना हम लोगों को सबसे पहले ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, और जो ग्रुपिंग हमने अभी तक सीखी ना उससे थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि हम लोग पहले क्या करते थे, इसको एक ग्रुप में कर दिया, इसको एक ग्रुप में कर दिया। अब वो नहीं चलेगा इसमें, अब इसमें थोड़ा सा अलग हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर है px और यहाँ पर है 5q। अगर तुम भाई इसको ग्रुपिंग में कर दोगे ना, इसको एक ग्रुप में बोल दोगे, इसमें से क्या कॉमन निकाल पाओगे ये बताओ हमें। कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना पड़ना, देखना पड़ता है कि क्या हमारा किसकी तरह के सिमिलर है। देखो यहाँ पर px है ना, px के जैसा कुछ दिख रहा है यहाँ पर हमें दिख रहा है 5x, क्योंकि यहाँ पर भी x लगा है, यहाँ पर भी x। तो अब हम लोग इसको आपस में ग्रुपिंग कहेंगे, मतलब ग्रुप में रख देंगे। कैसे, यहाँ लिखेंगे px, यहाँ रख देंगे 5x, बस ये करेंगे। मतलब इसको उठा के यहाँ ले गए और इसको उठा के कहीं और शिफ्ट कर देंगे, बस इतना करेंगे। और यहाँ पर देखो क्या है, pq लिखा और यहाँ पर है माइनस 5q कर दिया, बस ऐसा किया। मतलब जहाँ उठाएंगे उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, बस इतना करेंगे। अब देखो इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे, तो x जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा p माइनस 5, और यहाँ में से अगर कॉमन लेंगे तो हम लोग क्या ले सकते हैं, q कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर फिर से बच जाएगा p माइनस 5। ठीक है, अभी तक अगर तुमने ध्यान दिया होगा अगर हम लोग कुछ भी कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर दोनों साइड सेम चीज़ बचती है। अगर सेम नहीं आ रही तो समझ लो तुमने क्वेश्चन कुछ गलत कर दिया, अगर सेम आ रहा है तो समझ लो तुमने सही किया। क्योंकि देखो p माइनस 5 यहाँ पर भी, p माइनस 5 यहाँ पर भी, अभी जितने भी क्वेश्चन किए ना उसको उठा के चेक कर लोगे तो उसमें भी तुम्हें ये चीज़ कॉमन ही मिलेगी। समझ गए इतना? ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब लिख देंगे एक ब्रैकेट में p माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग x प्लस q। ठीक है, और ये कुछ भी नहीं है, ये इधर ये ब्रैकेट में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। अब 16 को अब करेंगे। देखो क्वेश्चन 16 में भी हमें वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन 15 किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है इसको साथ में कर देंगे, मतलब एक ग्रुप में मान लेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स कर देंगे, यहाँ पर माइनस एक्स वाई लिखो और यहाँ पर प्लस वाई, मतलब इन दोनों को एक साथ कर दिया और इन दोनों को एक साथ कर दिया, बस। अब इसमें से कॉमन निकाल के देखो, इसमें कॉमन निकालोगे तो x आ जाएगा क्योंकि दोनों में x है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x और यहाँ बच जाएगा 1।
वैसे इसमें कॉमन निकालो तो इसमें माइनस वाई आ जाएगा, तो इसमें अंदर हमारे पास क्या बचेगा, एक्स बचेगा। और हमने क्या बताया था, अगर हम लोग माइनस बाहर कॉमन निकाल रहे हैं तो अंदर जो साइन होगा उसका अपोजिट साइन हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस वाई हो जाएगा, सॉरी माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाई तो हमने बाहर कॉमन ले ही लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस वन है, एक्स माइनस वन है, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर देंगे, एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट में, और ये एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में। बस ये हो गया हमारा आंसर। कितना इजी है ना क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 17, 3a माइनस वन होल स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो भी तुम कॉमन नहीं निकाल पाओगे, तो हम लोग इसका कॉमन पहले बनाएंगे कैसे, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 3a, तो यहाँ लिख दिया हमने 3a माइनस वन और यहाँ पर होल स्क्वायर माइनस। अब सिर्फ तुम इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें तुम्हें 2 कॉमन दिखेगा। कैसे, अगर हम लोग 2 बाहर निकाल ले, 2 बाहर निकालते बाहर, तो यहां पर क्या बचेगा 3 और यहां बचेगा a और यहां पर प्लस 1। अब देखो ये जो हमने प्लस 1 लगाया है यहां पर प्लस नहीं होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, क्योंकि हमने माइनस 2 को बाहर निकाला है। ठीक है, तो यहां पर प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा। ये गलती मत करना, क्या आएगा, माइनस आएगा हमेशा। जब भी हमेशा यहाँ पर माइनस हो और हम यहाँ से कॉमन निकाल लें तो बीच का जो साइन होगा ना वो हमेशा चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस बन जाएगा। अब देखो, अब तुम इस पूरे में ध्यान से देखोगे यहाँ से यहाँ तक, तो तुम्हें एक चीज कॉमन दिखेगी, पता है क्या, 3a माइनस वन, 3a माइनस वन। तो इसको तुरंत जल्दी से बाहर निकालो, तो हमने यहाँ बाहर निकाला 3a माइनस वन बाहर निकाल दिया, तो अंदर हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या, पता है, यहाँ बचेगा 3a माइनस वन। देखो 3a माइनस वन कैसे बचा, इस पूरे से हमने 3a माइनस वन बाहर निकाला तो यहाँ पर 2 था, ठीक है, तो 1 बच गया, यहाँ माइनस था तो माइनस लगाया और यहाँ पर 2 लिखा। और देखो यहाँ पर सिर्फ 1 था ना, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही बचेगा, बस इतना समझ लो। अब क्या करो, इस ब्रैकेट को खोलो और इसको सॉल्व कर दो, बस हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 3a माइनस वन, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 3a माइनस वन और माइनस 2। माइनस 1 और माइनस 2 क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 3a माइनस वन ब्रैकेट क्लोज, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 3a माइनस 3। अब देखो अभी भी हम लोग इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, इस वाले में हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, पता है क्या, 3 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने 3a माइनस वन ब्रैकेट में किया, फिर 3 को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर बचेगा a माइनस वन। ठीक है, अब इसको 3 को यहाँ आगे भेज दो और कह दो ये हमारा आंसर है, बस हो गया। कितना इजी है, हमें जब तक कॉमन निकालना, जब तक हमें कॉमन मिलता रहे, और कहीं बीच में मत छोड़ देना, तो क्योंकि नंबर कट जाएंगे। और ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन 18। अब देखो जो क्वेश्चन 18 है ना वो भी बिल्कुल क्वेश्चन 17 की तरह ही है। देखो यहाँ पर दी हुआ है 2x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अगर तुम इसे पहले देखोगे तो तुम्हें भाई इसमें कोई भी कॉमन नहीं दिखेगा, तो हम लोग फिर से कुछ कॉमन लेके इसको कॉमन बनाएंगे। देखो इसमें से हम लोग कुछ कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, तो देखो क्या निकालेंगे, यहाँ लिखा है 2x, यहाँ माइनस 3 और यहाँ होल स्क्वायर है, वही सेम हमने उतार दिया माइनस। अब इसमें से हम लोग अगर 4 को बाहर बुला ले, 4 बाहर कर दे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 4 3 जा 12, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जब हमने -4 बाहर किया ना, -4 बाहर किया तो ये साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, प्लस है ना, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बस। अब इसे तुम ध्यान से देखोगे तो 2x माइनस 3 तुम्हें दिख रहा है, 2x माइनस 3 दिख रहा है ना। तो अब हम लोग इस पूरे में से कॉमन लेंगे, इस पूरे में से क्या कॉमन लेंगे, 2x माइनस 3 को ले लेंगे। यहाँ लिखा 2x माइनस 3 ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब देखो क्या बचेगा, अंदर हमारे पास बच जाएगा 2x माइनस 3 अंदर बचा हमारे पास। देखो यहाँ पर 2 है, 1 बाहर बुला लिया तो क्या आ गया हमारे पास, 1 बच गया, माइनस यहाँ पर सिर्फ 4 बचेगा। 4 ही क्यों बचेगा, क्योंकि देखो 2x माइनस 3 हमने बाहर बुलाया है, तो यहाँ पर तो 1 ही था, 1 हमने वही बाहर कर लिया, तो हमारे पास बचा क्या, कुछ नहीं, तो 4 लिखा है यहाँ पर। अब इस ब्रैकेट खोलो और 4 को अंदर प्लस माइनस करो, जो भी हो रहा है। यहाँ लिखा हमने 2x माइनस 3 और यहाँ पर हमने लिखा 2x माइनस 3 और यहाँ पर -4। ठीक, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3 ब्रैकेट में 2x माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस साइन रहेगा माइनस का, 4 3 हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब आंसर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर हम अब कुछ कॉमन ले सकते हैं, जहां कॉमन आना बंद हो जाए वहीं बोल दो कि ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग करेंगे इसी का अगला क्वेश्चन।
अब हम लोग क्वेश्चन 19 करते हैं। देखो क्वेश्चन 19 में हमें कुछ अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर a की पावर 3, यहाँ पर a है तो ये देखो ग्रुप में है ही। यहाँ पर 3a² है -3 है तो ये भी एक साथ है। बस सिंपल क्या करो, उठाओ कॉमन और आंसर निकाल दो। तो यहाँ से हम लोग इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, a, क्योंकि a हमारा छोटा है, ये a की पावर 3 है, यहाँ पर सिर्फ a है तो इसको हमने बाहर निकाला। तो यहाँ पर क्या बचेगा, a की पावर 2, क्योंकि 3 है, 3 में से एक बाहर ले लोगे तो a की पावर 2 ही बचेगा। अब यहाँ पर +1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग -3 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास देखो क्या बचेगा, -3 कॉमन लिया तो यहाँ पर हमें a² मिल गया। हमने क्या बताया था, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 हमने बाहर निकाला। तो यहाँ देखो a² + 1 तो यहाँ पर लिख दो a² + 1 और दूसरे ब्रैकेट में कर दो a - 3। बस इतना करो और ये हो गया तुम्हारा आंसर। देखो 2 लाइन में आंसर निकल रहा है यार, इससे इजी मैथ क्या होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो इसी का क्वेश्चन 20 में यहाँ पर 3ax है, -6ay है, -8by + 4bx। अब इसको अरेंज करने की ज़रूरत है क्या, देखो ध्यान से। यहाँ पर हमें 3ax भी है, -6ay भी है, तो यहाँ पर a भी है तो हम लोग इसमें से a और 3 को कॉमन ले सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर 3 है, 3 को हमने कॉमन लिया इन दोनों में से, ठीक है। अब देखो 3 से ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो जाता है तो हमने 3 कॉमन ले लिया। a यहाँ पर भी है तो a भी हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर बचा क्या, x बचा सिर्फ, और यहाँ पर 3 2 = 6 होता है, 2 बचा और बचा y। तो यहाँ क्या आ गया, x - 2y, इतना आ गया। अब इसमें से हम लोग कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं ना, इसमें से हम लोग 4 कॉमन लेते हैं, -4 कॉमन लिया और यहाँ पर b है, यहाँ पर b है तो इसको भी बाहर बुला लिया। तो 4 2 ज़ा क्या होता है, 8 होता है तो 2 आ गया, b बुला लिया बाहर तो बचेगा सिर्फ y, प्लस आएगा या माइनस, देखो यहाँ आएगा माइनस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है और यहाँ पर साइन बदल के क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अगर ये चीज़ पूछनी है क्यों बदल जाता है तो आप हमें कमेंट करो, हम कमेंट में आपको ये ज़रूर बताएंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, साइन क्यों चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4b है और यहाँ पर 4b बाहर बुला लिया तो हमारे पास सिर्फ बचा x, है ना, ये बचा। देखो अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है x - 2y, यहाँ दिख रहा है 2y - x, मतलब ये हमारा माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो यहाँ पर माइनस हो गया। तो हमें इसको इसकी तरह लाना है तभी तो हम लोग कॉमन कर पाएंगे। तो हम लोग अब क्या करें, हम लोगों को करना पड़ेगा कि इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या, इस पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ये जो माइनस है ना इसको बाहर बुला लो, बाहर बुला लो, ठीक है। जैसा चाहो सही लगे तुम्हें वैसा तुम कर लो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, x - 2y। तो जब माइनस, अगर चलो माइनस का मल्टीप्लाई ना करो, माइनस को बाहर बुला लो। अगर तुम माइनस बाहर बुला लोगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। अगर तुम माइनस का मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर होगा 4b और फिर ये हो जाएगा -2y और ये हो जाएगा +x। समझ रहे हो ना, माइनस से हमने कॉमन ले लिया, अगर कॉमन लेने की बात कर रहे हो, इससे बाहर बुला रहे हो तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ पर जब माइनस बाहर आ जाएगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखो अगर तुम माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, जो चाहो वो कर लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x - 2 हो गया और यहाँ पर हमारे पास x - 2 हो गया। इसको हम लोग अरेंज करके लिख लेते हैं। ये होगा 3a, ये होगा x - 2y + 4b, और इसको हम लोग सही लिखते हैं, जो x है ना वो प्लस का तो आगे लिखो और इसको पीछे लिख देते हैं, बस। अब देखो ये और ये सेम है ना तो इसको बाहर बुला लो, कॉमन कर दो, x - 2y हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 3a + 4b हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 21 देखो, 21 में हमारे पास गिवन है abx² + a² x + b² x + ab। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोगों को क्या अरेंज करना पड़ेगा कि हम लोग ऐसे ही कॉमन ले सकते हैं। इसमें देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी से कॉमन ले लेंगे, इसी को ग्रुप मान लेंगे और इसको ग्रुप मान लेंगे और कॉमन लेंगे। देखो कॉमन इसमें क्या आ सकता है, a आ सकता है, a बाहर निकाला, और क्या है x दोनों में सेम है ना तो x बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचेगा b, और यहाँ पर एक x बाहर निकाल लिया तो एक अंदर बचेगा, प्लस यहाँ में से एक
ए हमने बाहर निकाली है तो एक ए बच जाएगा, तो ये हो जाएगा क्योंकि एक्स हमने बाहर निकाली है तो सिर्फ ए बचेगा। अब इसमें आ जाओ, इसमें भी हम लोग बी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा बी एक्स और बच जाएगा प्लस का ए। अब देखो यहाँ पर बी एक्स प्लस ए, बी एक्स प्लस ए, तो इसे एक ब्रैकेट में कर दो बी एक्स प्लस ए और इसे कर दो ए एक्स प्लस बी। बस ये हो गया हमारा आंसर। कितना इजी है क्वेश्चन नंबर 21, है ना। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 ना थोड़ा सा अलग है। देखो क्या अलग है इसमें, यहाँ पर देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए माइनस 1 है, तो इसको हम लोग सबसे पहले ग्रुप में रख देते हैं, तो हम लोग इसको एक ग्रुप मान लेते हैं, ठीक है। फिर इसमें देखो ए एक्स प्लस एक्स है, क्या इसको हम लोग ग्रुप में रख सकते हैं? अगर इसको ग्रुप में रख दोगे और सॉल्व करोगे ना तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि बाद में हमारे जो तीनों कॉमन हम लोग लेंगे वो कॉमन नहीं आएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ए एक्स और ए एक्स और माइनस ए को हमें एक ग्रुप में रखना पड़ेगा, ठीक है, और ये प्लस एक्स को और माइनस 1 को एक ग्रुप में रखना पड़ेगा। चलो करते हैं और समझते हैं इसे। तो सबसे पहले इसमें हमने एक ग्रुप में रखा, ठीक है, तो इसे कर दिया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, और हमने क्या कहा, इसको इसके साथ रखो माइनस ए करो, प्लस एक्स कर दिया और माइनस 1 कर दिया, इतना हमने किया। अब इसमें देखो, इसमें ये इसको एक ग्रुप में किया, इसमें क्या कॉमन निकल सकता है, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, कॉमन ले लिया। जो छोटा वाला होता है वो बाहर निकाल लेते हैं, ये छोटा वाला है ना, इसको बाहर भेज दिया, तो अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स बचेगा, क्योंकि 3 में से 2 निकाले, एक एक्स बचा। यहाँ पर दोनों एक्स बाहर निकालिए तो 1 बचेगा। वैसे ही इसमें करो, इसमें हमने ए बाहर निकालिया तो यहाँ पर हमारे पास एक्स माइनस 1 बच जाएगा। वही चीज इसमें करो। अब देखो इसमें हमने क्या निकाल लिया, प्लस 1 बाहर निकाल लिया, प्लस 1 बाहर निकाला तो एक्स माइनस 1 फिर से बचा। देखो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 तीनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस 1 को कॉमन ले लिया। फिर अंदर हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ये बचेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया। अब 23 देखो, क्वेश्चन 23 देखो, क्वेश्चन 23 और 24 का ना हमने अभी पहले सॉल्व किया, मगर वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो हम लोग फिर से कर रहे हैं इसे। तो क्वेश्चन 23 में भी हम लोग देखो सबसे पहले क्या करने वाले हैं पता है, इसको देखेंगे क्या किसके साथ हम लोग ऐड करेंगे, मतलब ग्रुप बनाएंगे सबसे पहले। तो 23 का देखो ग्रुप कैसे बनेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 2x, ठीक है, 2x करेंगे और इसका ग्रुप बना देंगे हम लोग माइनस 8xy के साथ, ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास प्लस 4y और यहाँ पर कर देंगे माइनस 1, ठीक है। हमने ये लिखा खाली इतना, इसको इसके साथ कर दिया और इसको इसके साथ कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ कॉमन मिलेगा, इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो कुछ कॉमन मिलेगा, पता है क्या, वो आ जाएगा 2 और साथ में आ जाएगा x। देखो 2 1 जा 2 होता है, 2 4 जा 8 होता है, मतलब 2 से हम लोग ये दोनों काट सकते हैं, तो इसे कॉमन बुला लिया, और यहाँ पर भी x यहाँ पर भी x है, तो x को भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1 और यहाँ पर आ जाएगा 4y आ जाएगा, ठीक है, 4y आ गया। अब देखो इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, जैसे कि प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 4y माइनस 1। मगर अब देखो यहाँ पर ना 4y हमारा किसका है, ये प्लस का है और यहाँ पर माइनस का, तो हमें इसे माइनस लाना है क्योंकि दोनों को एक जैसा बनाना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा ये माइनस बन जाएगा। तो 2x1 माइनस 4y किया और माइनस को बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारा माइनस 4y हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा। मतलब ये कि हमारा जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमने माइनस बाहर बुला लिया तो ये माइनस बाहर आ गया, तो अंदर प्लस हो गया, यहाँ पर भी प्लस था तो ये माइनस हो गया, ठीक है। अब इसको अरेंज करके लिख दो, यहाँ पर हो जाएगा 2x और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 4y और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 4y, ठीक है। अब देखो 1 माइनस 4y 1 माइनस 4y दोनों में को है, तो हम लोग इसे कॉमन कर देते हैं 1 माइनस 4y को, और एक ब्रैकेट में हम लोग ये लिख देंगे 2x माइनस 1 और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो क्वेश्चन 23 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 करेंगे। क्वेश्चन 24 में हमें क्या करना है पता, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर बाद में हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ ए बी इंटू एक्स स्क्वायर करो, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी का मल्टीप्लाई इससे करो, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी वाई स्क्वायर।
अब ऐसे ही इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई ए स्क्वायर, ठीक है। और देखो ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर, ठीक है। हमने ऐसा ये कर दिया। अब इसको देखो कि हम लोग किसको किसके साथ रखेंगे कि जिससे हमें इजिली कॉमन मिल जाए। तो देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है ए बी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ए बी वाई स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स वाई ए है, ए स्क्वायर है। देखो अगर तुम ये सोच रहे हो कि अगर हम लोग इन दोनों को ग्रुपिंग में कर दे, ग्रुप में कर दे तो कॉमन भी आ जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा। देखो कॉमन तो आ जाएगा मगर ये भाई पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा। पता है क्यों? अगर इसको तुमने ग्रुप में कर दिया, मान लो इसको ग्रुप में किया तो ए बी तुमने कॉमन निकाल दिया, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सेम चीज इसमें भी करो, इसमें भी तुम कॉमन निकाल लोगे एक्स वाई तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर, मगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, है ना। तो अलग अलग आएगा ना, तो हमारा सॉल्व नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला एक्स वाई ए स्क्वायर, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक ग्रुप में करना पड़ेगा, ठीक है। और इन दोनों को हमें दूसरे ग्रुप में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर, ठीक है। इतना हमें करना है। अब देखो इसमें से कॉमन देखो क्या आ सकता है, देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स, तो हम लोग ए और एक्स को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर ए हमारा ये वाला कॉमन हो गया और यहाँ पर एक्स हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर देखो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा बी एक्स माइनस यहाँ पर ए और एक्स हमने कॉमन लिया तो वाई ए बच जाएगा, ठीक है। ये बचा हमारे पास। अब वैसे ही इसमें देखो, इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम लोग बी और वाई कॉमन ले सकते हैं, बी वाई। तो हमने यहाँ पर प्लस बी वाई कॉमन ले लिया। जब हमने बी वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा ए वाई और यहाँ पर माइनस हमारे पास बच जाएगा, बी वाई हमने लिया तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास बी एक्स या फिर बोलो एक्स बी, ठीक है, ये बचेगा। अब देखो यहाँ पर बी एक्स माइनस वाई ए है, यहाँ पर बी एक्स प्लस ए वाई है, ठीक है, वाई ए बोलो या फिर ए वाई, बात एक है। तो यहाँ पर देखो जो हमारा माइनस वाई ए है ये हमारा प्लस का, ये माइनस का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा सेम हो जाएगा, तो ए एक्स हो जाएगा, यहाँ पर बी एक्स हो जाएगा माइनस वाई ए हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग माइनस निकालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस से, ये बी वाई हो जाएगा और यहाँ पर हमारा माइनस ए वाई हो जाएगा और ये हमारा प्लस बी एक्स हो जाएगा। अब इसको अरेंज करके लिख दो, यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स और यहाँ पर हो जाएगा बी एक्स माइनस वाई ए, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी वाई। इसको अरेंज करेंगे तो बी एक्स आगे हो जाएगा प्लस वाला और माइनस वाला पीछे हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर बी एक्स वाई ए दोनों हैं, इसको एक ब्रैकेट में कर दो, कॉमन ले लो। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बी एक्स माइनस वाई ए एक ब्रैकेट में और यहाँ पर ए एक्स माइनस बी वाई। बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन 25 करो। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 25 है ना, वो भी थोड़ा सा देखो ऐसा ही है जैसा हमने अभी किया हुआ है, ठीक है, 24 को, क्योंकि उसमें भी हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी प्लस ए प्लस बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है हमारे पास। तो यहाँ पर जो ए बी है इसका मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस पूरे में, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस, अब ए बी का मल्टीप्लाई बी में करो तो ए और बी इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा प्लस ए बी इंटू 1 करो तो यहाँ पर ए बी हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस बी की पावर 3, ये आ जाएगा। अब देखो इसको एक ग्रुप में बोल दो और इसको एक ग्रुप में कर दो। फिर इसमें कॉमन देखो, इसमें कॉमन देखो क्या निकलेगा, इसमें कॉमन मिल जाएगा हमारे पास ए, इन दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा और इसमें आ जाएगा ए प्लस यहाँ पर होगा बी स्क्वायर। इसमें से कॉमन ले लो तो इसमें हमें कॉमन मिल जाएगा बी, तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी है तो इसे एक ब्रैकेट में कर दो, ए प्लस बी का स्क्वायर और यहाँ पर ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, सॉल्व हो गया। कितना इजी है। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 26 देखो, 26 में हमारे पास है ए की पावर 3 प्लस ए बी, ये ब्रैकेट में दिया है माइनस 2b स्क्वायर। अब ए बी को फिर से इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर होगा ए की पावर 3 प्लस ए बी इंटू 1 होगा, ए बी होगा, ए बी इंटू 2a, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, मतलब दो a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर और इंटू बी हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास।
अब इसको ग्रुप कर दो। ग्रुप में देखो क्या करोगे, इसको और इसको एक साथ लिखो और इसको और इसको एक साथ लिखो। तो यहां पर हो जाएगा a की पावर 3 माइनस 2a स्क्वायर b हो जाएगा। ओके, अब देखो यहां पर लिखो प्लस ए बी क्या, ये वाला, और यहां लिखो माइनस 2b स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन निकालो, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर हमने बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचा यहाँ पर a माइनस यहाँ बचा 2b, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें से हमें b मिल सकता है, तो हमने प्लस b बाहर बुला लिया, तो यहाँ मिलेगा a माइनस 2b। अब देखो a माइनस 2b, इसे एक ब्रैकेट में कर दो, a माइनस 2b, और a स्क्वायर यहाँ कर दो, a स्क्वायर प्लस b, इसे दूसरे ब्रैकेट में कर दो, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। कितना इजी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 में है 2a स्क्वायर प्लस bc माइनस 2ab, ठीक है, माइनस ac। अब इसको भी सॉल्व करो, तो कैसे करोगे, a स्क्वायर प्लस bc करोगे तो इसमें तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab को एक में करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इसे ग्रुप में करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, a स्क्वायर माइनस 2ab, ये एक ग्रुप हो गया, ठीक है, प्लस bc माइनस ac, ये दूसरा ग्रुप हो गया। अब इसमें से कॉमन निकालो, इसमें क्या कॉमन निकाल सकते हो, इसमें a कॉमन निकाल सकते हो, 2a है ना, क्योंकि 2 भी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, a भी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो हमने 2a कॉमन निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर एक कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बचेगा क्या, सिर्फ a, यहाँ पर 2a है ना, तो एक हमने ले लिया, तो बचेगा क्या, सिर्फ a के बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस हो गया, और यहाँ पर है हमारे पास 2, ये भी कॉमन ले लिया, a भी कॉमन ले लिया, तो बचा हमारे पास सिर्फ b प्लस, ठीक है। अब इसमें से जो क्या कॉमन ले सकते हो, c कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास b माइनस a, ठीक है, b माइनस a बचेगा। अब देखो यहाँ पर b हमारा माइनस का है, यहाँ पर b हमारा किसका है पता है, ये है हमारा प्लस का, तो हमें इसे माइनस बनाना, तो क्या करोगे, माइनस बाहर कर दो, तो ये हमारा माइनस बन जाएगा। कैसे, देखो यहाँ लिखा 2a, यहाँ लिखा a माइनस b। अब देखो माइनस को बाहर बुला लो, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस c, और जो ये प्लस का ये माइनस का बन जाएगा, माइनस b हो जाएगा, और ये प्लस a हो जाएगा। अब इसे अरेंज करके लिखो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a, और यहाँ पर होगा a माइनस b माइनस c, और यहाँ पर होगा a माइनस b। देखो a प्लस का इसे आगे लिखा, माइनस b पीछे लिख दिया, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। a माइनस b हमने एक ब्रैकेट में कर दिया, क्योंकि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो a माइनस b कर दिया। दूसरे ब्रैकेट में हमने 2a माइनस c कर दिया, बस ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन 28 करेंगे। तो क्वेश्चन 28 हमारे पास गिवन है ax प्लस बी वाई होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ना जो ये क्वेश्चन गिवन है ये अलग है, अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चन किए ही नहीं। अब इसे ध्यान से देखना, अगर इसे तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिख रहा होगा, आइडेंटिटी दिख रही होगी। क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिखेगा, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले तुम्हें लगाने इस क्वेश्चन में, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा बहुत इजीली। तो चलो हम लोग इसे पुट करते। अब जब भी a हम लोग पुट करेंगे इसमें, तो a लिखेंगे ax, और जब भी b बोलेंगे b की जगह लिखेंगे by। ठीक है, अब इसको हम लोग इस फॉर्मूले में पूरे में पुट करेंगे। यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ax का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, प्लस लिखा। यहाँ पर है हमारे पास b, तो यहाँ पर b का होल स्क्वायर कर दो। यहाँ पर b हमारे पास by, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a है हमारे पास ax। ठीक है, और b है हमारे पास by, ये कर दिया, प्लस करो। अब यहाँ पर तुम्हारे पास जो a दिया हुआ है ये a माइनस बी के होल स्क्वायर, मतलब अब हम लोग इसकी बात करेंगे। अब ये हमारा a हो गया और ये b हो गया। अब यहाँ पर देखो प्लस लिखा है, हमने प्लस लिख दिया। यहाँ पर है क्या, a स्क्वायर मतलब bx का स्क्वायर, यहाँ पर bx का होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा b स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे हम लोग b स्क्वायर की जगह पे ay का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस लिखो, फिर यहाँ पर 2 है, 2 लिखो, a की जगह पे फिर से bx लिखो, bx लिख दिया। और यहाँ पर क्या है, b की जगह पे लिखो ay लिख दिया हमने। ठीक है, इतना किया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है ax होल स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब हुआ है इसमें भी स्क्वायर लग रहा है, इसमें भी स्क्वायर लग रहा है, तो हम लोग इसे लगाते हैं। a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ब्रैकेट खोलो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2ax
और इसका ब्रैकेट खोलो तो ये हो जाएगा बी वाई, ठीक है। अब इसमें भी यही करो, ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये होगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब इसका ब्रैकेट खोल दोगे तो ये होगा 2bx और ए वाई। अब ध्यान दो, यहाँ पर है 2, यहाँ पर ए एक्स बी वाई और यहाँ पर ए एक्स बी वाई है ना, ये प्लस का ये माइनस का, तो इसे जल्दी से काटो और भगाओ, इसे कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब इसमें ग्रुपिंग करो, यहाँ पर इसको और इसको हम लोग एक साथ कर देंगे, मतलब एक ग्रुप में। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक ग्रुप में हो गया। अब यहाँ पर इसको और इसको एक ग्रुप में कर दो, ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया। अब इसमें से देखो कुछ कॉमन हो सकता है, क्या कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल गया, ए स्क्वायर अंदर बच गया और यहाँ पर बच गया प्लस का बी स्क्वायर। अब इसमें से हम लोग अगर वाई स्क्वायर कॉमन ले ले, वाई स्क्वायर कॉमन ले ले तो हमें क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर बी पहले लिखा हुआ है, ए पहले लिखा हुआ है, ये चीज देखा करो क्या दोनों के साइन सेम है। देखो बी का भी साइन प्लस का है, इसका भी साइन प्लस का है, ए का भी साइन प्लस का है, इसका भी साइन प्लस का है, बस इतना चेक करो और कुछ दिक्कत ही नहीं होगी। अब देखो क्या करना है कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको एक ब्रैकेट में कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन 29 में गिवन है हमारे पास ए ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस सी ब्रैकेट क्लोज माइनस बी सी, ठीक है। ए प्लस बी माइनस सी ये पूरा ब्रैकेट में है। अब पहले ए का मल्टीप्लाई अंदर करते तो ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, ए इंटू बी हो जाएगा ए बी, ए इंटू सी हो जाएगा ए सी, ठीक है। इन तीनों में हमने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर है बी सी। अब इसे ग्रुप करो, कैसे ग्रुप करोगे, इन दोनों को ग्रुप करोगे और इन दोनों को ग्रुप करोगे, क्या आंसर आएगा, नहीं आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर और ए सी को एक ग्रुप में करना पड़ेगा, ए बी और बी सी को अलग ग्रुप में करना पड़ेगा। तो इसे करते हैं, यहाँ लिखा हमने ए स्क्वायर, यहाँ लिखा हमने माइनस ए सी, ठीक है, प्लस ए बी लिखा और माइनस कर दिया हमने बी सी। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए सी है तो इनमें से हम लोग ए कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा ए माइनस सी, और इसमें से हम लोग बी कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास ए माइनस सी, वो भी यहाँ पर आएगा प्लस का। तो देखो ए माइनस सी, तो इसे ए ब्रैकेट में कर दो, ए माइनस सी एक ब्रैकेट में हो गया, और यहाँ पर है क्या ए और यहाँ पर प्लस बी, तो यहाँ पर इसे दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 29 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। 30 क्या कह रहा है, ए ब्रैकेट में ए माइनस 2b माइनस सी प्लस 2bc, बिल्कुल सेम 29 की तरह है। पहले इसका अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू 2b हो जाएगा 2ab हो जाएगा, a इंटू सी हो जाएगा ac हो जाएगा, ठीक है, ये कर दिया, प्लस 2bc ये आ गया। अब इसकी ग्रुपिंग करो तो इसमें हम लोग ग्रुप में मालूम क्या रखेंगे, ए स्क्वायर और ए सी, इसको फिर से हम लोग एक ग्रुप में कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस ए सी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 29 में किया, और माइनस 2ab प्लस 2ac इसको दूसरे ग्रुप में कर देंगे। तो यहाँ पर इसको एक ग्रुप में किया और इसमें हम लोग कॉमन लेते हैं तो हम लोग ए कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा ए माइनस सी, ठीक है, और इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2b कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर भी b भी है, 2 भी है b भी है, तो अंदर से बचेगा हमारे पास a प्लस सी। मगर ये हमारा a माइनस सी, मतलब माइनस हमारा किसका है, c हमारा माइनस का है, मगर ये हमारा अभी किसमें है, प्लस में। तो हमने यहाँ पर एक गड़बड़ की, पता क्या, जब भी हम लोग माइनस आगे लेते हैं तो यहाँ का जो साइन होता है ना वो चेंज हो जाता है, चेंज होता है तो हम लोग यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस लिखेंगे, ठीक, क्या करेंगे, प्लस की जगह पे माइनस, इतना समझ गए। अब देखो यहाँ पर a माइनस सी है, यहाँ पर a माइनस सी है, ठीक है, इसको कॉमन कर दो, a माइनस सी एक ब्रैकेट में आ गया और ये a माइनस 2b दूसरे ब्रैकेट में आ गया, और ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। तो 31 में देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस ए दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिख रहा है ये है।
अब हम लोग क्या करेंगे, पहले जो ये x है ना इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देंगे। तो चलो इसे करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, लिखा हमने ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये x का मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एक्स की पावर 3 हो जाएगा, 2 है एक और आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू एक्स क्या होगा, x आएगा और प्लस ए आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब देखो इसमें से इन दोनों को पहले एक ग्रुप में कर दो, इन दोनों को एक ग्रुप में कर दिया हमने। अब हम लोग इसमें कॉमन लेते हैं। तो कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा, यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी x है। तो a x हम लोग कॉमन ले सकते हैं, a और x हमने कॉमन ले लिया। और जो x है वो हमारा क्या है, ये 2 है, ये 3 है, मतलब 2 वाला जो छोटा होता है उसे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बचा हमारे पास a प्लस क्या बचेगा हमारे पास, x बचेगा, ये बचेगा हमारे पास, ये कर दिया हमने। अब इसमें से देखो क्या कॉमन लो, इसमें से 1 कॉमन ले लो तो तुम्हारे पास x प्लस a बच जाएगा। देखो x यहाँ पर है वो भी प्लस का है, ये x है वो भी प्लस का, ये a है वो भी प्लस का, ये a वो भी प्लस का। तो ये दोनों हमारे सेम है, ठीक है, इसमें हमें कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। तो सिंपल सा हम लोग लिख देंगे a प्लस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे a एक्स स्क्वायर प्लस 1, बस इतना लिखो और ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में हमारे पास देखो ए बी और ये दिया हुआ है, x दिया है फिर ये दिया है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं अंदर। तो ए बी का जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी आ जाएगा, ए बी इंटू 1 करो तो ए बी ही आएगा, ठीक है, प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। x का मल्टीप्लाई b के साथ करोगे तो बी स्क्वायर एक्स आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स आ गया, ये आ गया। अब इसमें से ग्रुपिंग करो। तो भाई ग्रुपिंग कैसे करोगे, देखो यहाँ पर ए बी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो इसको और इसको एक साथ एक ग्रुप में करो। तो यहाँ पर करो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स करो, ठीक है, प्लस ए बी और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर एक्स कर दिया, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम लोग a भी कॉमन ले सकते हैं और x भी कॉमन ले सकते हैं। तो हमने जब इसमें ax निकाल दिया तो हमारे पास bx बचेगा और यहाँ पर में ax निकाल दिया तो हमारे पास सिर्फ a बचेगा, ठीक है। वैसे इसमें देखो इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं a भी है यहाँ पर और b है, सिर्फ हम लोग b बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा a और यहाँ पर प्लस मिल जाएगा bx। अब देखो यहाँ पर a प्लस का है, यहाँ पर भी a प्लस का, ये bx प्लस का, ये bx प्लस का है, तो हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। सिंपल से हम लोग बाहर इसे निकालेंगे। यहाँ पे लिखो bx प्लस a लिखो और यहाँ पे लिखो ax जो ये है और ये इसे एक ब्रैकेट में ax प्लस b, ये हो गया हमारा आंसर। हमारा आंसर क्वेश्चन 32 का। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन 33, ठीक है। तो क्वेश्चन 33 भी हमारा कुछ मिलता जुलता है इसी से। तो देखो कैसे हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज x प्लस ए बी। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ये x है ना इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या होगा इसमें। तो यहाँ किया एक्स स्क्वायर माइनस x का मल्टीप्लाई a में करो तो ax हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई b में करो तो bx हो जाएगा और यहाँ पर प्लस करो ab, ये हो जाएगा ab, ठीक है। ये हमने किया। अब इसमें देखो हम लोग क्या कॉमन ले या फिर क्या इसको किसको किसके साथ ग्रुप में रखे, कैसे करेंगे। देखो एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पर जो ब्रैकेट हमने खोला तो माइनस का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। तो ये माइनस ए हो गया, माइनस ए एक्स, और ये माइनस बी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस बी एक्स, ठीक है। ये भी माइनस हो गया। देखो हमने एक्स का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स बी एक्स आ गया। अब जब माइनस का भी तो मल्टीप्लाई होगा ना अंदर जब ब्रैकेट खुलेगा, तो ये ए एक्स हो जाएगा माइनस का और बी एक्स हो जाएगा माइनस का। अब देखो एक्स स्क्वायर और बी एक्स को हम लोग एक ग्रुप में कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस जो ये बी एक्स है इसे एक ग्रुप में किया और ये माइनस ए एक्स है ना और प्लस ए बी है, इसे एक ग्रुप में कर दिया। अब इसमें देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं एक्स, यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस बी। इसमें हम लोग कॉमन लेंगे माइनस ए कॉमन ले ले, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स और यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी। देखो हमने क्या बताया था, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर जो भी साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये माइनस प्लस से ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर देखो एक्स माइनस बी है, यहाँ पर एक्स माइनस बी है, तो इसे एक ब्रैकेट में कर दो एक्स माइनस बी। यहाँ पर देखो एक्स माइनस ए है, जैसे ये एक्स है ये माइनस ए, एक ब्रैकेट में कर दिया और बस यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया हमारा। अब हम लोग करेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 34, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3x प्लस 3 बाई एक्स।
देखो ये दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे, तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ध्यान से देखो तो ये एक फॉर्मूले पे लगा हुआ है। ये कौन सा फॉर्मूला पता है? ये है a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। अगर तुम a की जगह पे x रखोगे और b की जगह पे 1/x रखोगे तो तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस समय ये है मतलब चलो हम इसे तुम्हें बताते हैं करके। x की जगह पे हमने एक्स स्क्वायर रख दिया, सॉरी a की जगह पे b की जगह पे 1/x स्क्वायर रख दिया। ये रफ वर्क है ये वाला, ठीक है, ये रफ वर्क हम बता रहे हैं आपको समझाने के लिए। -2 a की जगह पे हमने एक्स स्क्वायर लिखा और b की जगह पे लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमारे पास पता है क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, ये आ गया हमारे पास। देखो हमारे पास ये आ गया, ये है ना, ये देखो दोनों सेम है। तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, मतलब a की जगह पे लिख दो x और माइनस b की जगह पे लिखो 1/x, यहाँ पे लिख दो होल स्क्वायर। समझ रहे हो? हमारे पास ये है तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख देंगे। तो ये लिख रहे हैं हम, ये है x माइनस 1/x, यहाँ पर आ जाएगा होल स्क्वायर और देखो यहाँ पर लिखा है माइनस 3x प्लस 3/x। अब देखो, अब इसमें तुम देखो तो इसमें से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं तो 3 हम लोग कॉमन लेते हैं। 1/x हो गया ये, और यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमने -3 कॉमन लिया तो यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस पूरे में ध्यान से देखो क्या कॉमन आ सकता है। इस पूरे में x माइनस 1/x को हम लोग कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो हम लोग इसे कॉमन लेते हैं ना यार। तो लिया हमने x माइनस 1/x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ बचा हमारे पास x माइनस 1/x, ये बच गया। देखो यहाँ पर हमारे पास 2 था, उसमें से हमने एक बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो एक बचा। अब यहाँ पर एक ही है x माइनस 1/x, तो बाहर निकाले तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 बचा, इतना बचा हमारे पास। अब इसको ब्रैकेट हटा के लिख दो और आंसर आ जाएगा हमारे पास। दो आंसर क्या आ गया? x माइनस 1/x ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर x माइनस 1/x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया हमारा आंसर। और देखो हमने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बहुत ही इजी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो। ठीक है, इससे मेरी भी हेल्प होगी और आपके दोस्तों की भी हेल्प होगी। और इस तरह के सारे सोल्यूशन चाहिए पूरी एक्सरसाइज के, पूरी बुक के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में।